अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलमान शेख का चैनल और बहुत ही हमारे भारत में पूरे दुनिया भारत की जो है ना पूरी दुनिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त जो हमारे देश में जो लोगों के साथ हो रहा है या झूठे झूठे अखबार फैला रहे हैं अफवाहें, तो उसके मद्देनज़र सारी दुनिया में जो है तू हो रही है। उसमें से एक बात यह है कि मेवात के अंदर वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों के बारे में एक अफवाह है। वो ये है कि वहाँ के 15 गांव खाली हो चुके हैं और उनको लोगों ने मार के निकाल दिया है। ऐसी अफवाहें फैलाया जा रहा है ताकि देश में दंगे फसाद हो, इसकी तैयारी की जा रही है। तो इसके लिए मैंने ये साथियों, मेवात की कहानी, मेवात की हिंदू बहनों की ज़बानी। मैं आपसे एक परिवार है उनसे रूबरू करा रहा हूँ। ये दो परिवारों के सदस्य हैं, एक ही घर में आए हुए हैं। फिलहाल मैं उनसे आपकी बात करवा रहा हूँ। देखिए बहन जी, नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी, आप अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? कविता जी। कविता जी, आप जो यहाँ पे रह रहे हैं मेवात में, कितने समय से रह रहे हैं? हमें तो जी कुछ दिन हुए हैं, बड़े बूढ़े रह रहे हैं, ज़्यादा ना तो पहले थे तो आपकी जो ससुराल है वो यहाँ मेवात में है, आपका जो मायका है वो कहाँ है? वो तो वहाँ है जी, बल्लभगढ़ साइड। बल्लभगढ़ से हो है। तो कितना समय आपकी शादी को हो चुका है बहन जी? मेरी जी 23वीं साल लग रही है। 23 साल हो गए हैं। तो मैं आपसे बहन जी 2-3 बात खास कर रहा हूँ कि जब भी कुछ टीवी चैनल, कुछ अखबार ऐसा मतलब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि मेवात में जो हिंदू परिवार है उनको जो मुसलमान है वो रहने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को उठा रहे हैं और स्कूल नहीं जाने देते। इस बात में कितनी सच्चाई बहन जी? सही तरह रहते हो या आप? ना जी, यहाँ तो कोई परेशानी ना इस बात की। कोई परेशानी नहीं। एक और बहन हमारे सामने खड़ी है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बहन जी, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? ममता। ममता बहन जी, आपकी जो ससुराल है वो मेवात के अंदर है, जो मायका है वो कहाँ है? पलवल। पलवल के हो आप? कितना समय हो गया कि आपकी शादी को? लगभग 5 साल हो गए। कितना समय हो गया? 5। तो 5 साल में आपने मेवात को देखा होगा, बाजार भी गए होंगे आप लोग, तो आपने कभी देखा कि जो मुसलमान है वो बाजार नहीं जाने देते, हिंदू औरतों को छेड़खानी करते हैं? क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है बहन जी? नहीं जी, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है अभी तक। आप बाजार जाते हो खूब। कुछ और बेटियां हैं हमारे सामने साथियों, देखिए इन बेटियों से मैं पूछना चाहता हूँ। बेटी, आप स्कूल जाते हो? जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन। कौन सी क्लास में पढ़ते सुमन बेटे आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो आप जो जाते हो कौन से स्कूल में जाते हो? कमर्सी का। कमर्सी का। ये +2 का स्कूल है। तो क्या मुस्लिम लड़के वहाँ पढ़ते होंगे? आपको जो मुस्लिम लड़के हैं वो परेशान करते हैं? कभी कोई छेड़छाड़ की कोई ऐसी समस्या आई हो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं करते, भाईचारे को रखते हैं। तो कैसे, बहनों की तरह रखते हैं या वैसे कोई आपके साथ मतलब व्यवहार करते हैं? बहनों की तरह रखते हैं। तो एक और हमारे साथ छोटी बहन है, छोटी बेटी है। बेटी, नाम बताओ क्या है? सपना। सपना कौन सी क्लास में पढ़ते बेटे? 8वीं। 8वीं में। तो स्कूल तो आप जाते होंगे, मुसलमान के जो बच्चे हैं वो आपको सच बताओ बेटे, क्या परेशान करते हैं कभी? नहीं सर। नहीं करते। तो बेटी, अभी 2 बेटियां और हैं हमारे सामने। बेटी, आप पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? 12th क्लास में। क्या नाम है बेटी आपका? पूजा। पूजा। तो बेटी पूजा, आप बताइए कि आप 12वीं में जाते हो, कौन से गांव के स्कूल में जाते हो? सर कमर्सी का। कमर्सी का जाते हो आप। तो जो वहाँ पे मुसलमानों के बच्चे भी होंगे, मुसलमानों का ही गांव है? जी सर, लड़के भी हैं, सर भी हैं, मुस्लिम सर भी हैं और टीचर भी हैं। हम वहाँ सब बहन भाई की तरह पढ़ते हैं और सभी त्यौहार मिलकर मनाते हैं। अच्छा, तो ये बेटी जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं टीवी के माध्यम से, इसमें कितनी सच्चाई? क्या ये ऐसा है कुछ? सर मेवात के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमारे एक और बेटी है हमारी, हम उनसे बात कर रहे हैं। बेटी, नाम बताइए, आपका नाम? मनीषा। मनीषा बेटी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th क्लास में। कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कॉमर्स का स्कूल में। तो आपके जो पिताजी का नाम है मनीषा बेटी, क्या नाम है आपके? उदयवीर। उदयवीर। तो आप सच बताओ बेटे कि आप जब जाते हो स्कूल में, या जैसे आपके गांव से स्कूल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ तक आने में और जाने में जो मुसलमान हैं उनके गांव में 2-3 पढ़ते हैं, क्या कोई परेशानी ऐसी हुई है कि मुस्लिम लड़कों ने कभी आप लोगों को बेकार नज़रों से देखा हो, छेड़छाड़ की हो? सच बताना बेटी ये बात। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहन भाइयों की तरह स्कूल में मिलकर रहते हैं और लड़के परेशान नहीं करते। तो देखिए साथियों, ये है मेवात की ज़मीनी हकीकत। इन बेटियों ने बिल्कुल सच बताया है आपको। ये मैं आपको रूबरू करा चुका हूँ मेवात की ज़मीनी हकीकत। मेवात बहनों की बदौलत आप लोग समझ चुके होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने जाना कि किस तरह से
भारत को बदनाम करने के लिए कुछ न्यूज़ चैनल अपने टीआरपी चलाने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंदरूनी तौर पर हो रहा है, बल्कि सारी दुनिया में भारत की बदनामी फैला रहे हैं। और कई मुल्कों में इसका ज़िक्र भी हो रहा है कि झूठी खबर भारत में बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, ये क्या इनके पास पावर ख़त्म हो गया है? क्या इन सबको सरकार ने कंट्रोल में ले लिया है? इस किस्म की बातें पूरी दुनिया में चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि उसकी तहकीक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए बेल